बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये करौर का इलाका है और ये करौर का एक गांव है, उसका मज़ाफ़ाती। और इस गांव का मैं जो आपको इसके नदी, इसके नाले, इसके झरने, इसके चश्मे, इसके पहाड़, इसकी खूबसूरती वो ऐसी है कि देख के बंदा दंग रह जाता है। आप जाएँ ना आयरलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दीगर दुनिया के तमाम ममालिक में अगर आप जाएँ तो जो कहते हैं ना कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जो है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी का नाम तो थोड़ा सा हमने वो हज़फ कर दिया है। लेकिन चूँकि जो हमारी जो रवायात हैं वो अभी तक इस्लामी चल रही हैं, गो के हम नाम के मुस्लिम रह गए हैं, ऐसी वो चीज़ नहीं है। मगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरती है वो मैं समझता हूँ कि कहीं और नहीं है। यानी दुनिया के अंदर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर वो वाहिद मुल्क है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह इमरान खान कहते थे अपनी स्पीच के अंदर कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने हर तरह का मौसम जो है उससे नवाज़ रखा है, यानी नवाजा हुआ है अल्लाह पाक ने। और ये अल्लाह पाक की वो नेमत है कि जिसका हम जितना शुक्र बजा लाएँ नहीं है। मैंने मुख्तलिफ़ ममालिक का विज़िट किया तो उसमें मैंने दुबई में ख़ासकर और सऊदीया के अंदर जो खलीज ममालिक हैं उनके अंदर मैंने एक चीज़ पाकिस्तान और उन दोनों में जो डिफरेंस देखा वो क्या था कि खलीज के अंदर सारी जो है वो रेत है, रेगिस्तान है, मिट्टी नहीं मिलती। वहाँ पे जो स्टेडियम बने हुए हैं वो स्टेडियम भी जाके बनाए गए हैं दीगर ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से मट्टी इंपोर्ट की गई है और उस मट्टी से स्टेडियम बनाए गए हैं और फिर वहाँ पे पिचेस और ग्राउंड्स तैयार किए गए हैं। यानी आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में तो हर तरफ मिट्टी मिट्टी है, ज़रखेज़ है। यानी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह का फ्रूट और हर तरह की नबातातुल अर्ज़ जो हैं वो उगाता है। यानी ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, अल्लाह करीम की एक हिकमत है कि आप ये समझें कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाज़ रखा है। अब अगर देखें ना, आप दीगर ममालिक में चले जाएं तो इतनी सब्ज़ियां नहीं है, इतने फ्रूट नहीं है। जब हम अगर फ्रूट खाते भी हैं या सब्ज़ियां खाते भी हैं तो उनमें वो रस नहीं होता, उनमें वो जूस नहीं होता, उनमें वो टेस्ट नहीं होता, उनमें वो जायका नहीं होता जो कि पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से एक दी गई एक नेमत है दुनिया के अंदर। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान चूँकि मदीना की रियासत जिस तरह मारज़ वजूद में आई, इस्लाम के ऊपर बनी और वहाँ पे मदीना की रियासत का जो ख़ासा था वो ये था कि वहाँ पे मुस्लिम के लिए कुर्बानियाँ दे रहा था। और वहाँ पे इसार और कुर्बानी का एक ऐसा दर्स है कि मुसलमानों ने मुसलमान भाइयों के लिए ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की हैं कि और उससे एक तारीख़ जो है वो रकम हो गई है। तो पाकिस्तान जो है इसका भी वजूद में आना जो है ये कलमा तैयबा है बेसिकली। लेकिन अगर इस कलमा तैयबा की बुनियाद पर हम सिर्फ़ इसका नाम लेके उसको इस्तेमाल करके मुसलमानों का गेटअप बना के इससे हम अगर चीज़ें लेंगे तो ये बड़ा गलत होगा। मगर फिर भी जो इकबाल की जो खुदी है और जो फ़लसफ़ा है मुसलमान के मुतल्लिक़ वो आज के मुस्लिम में नज़र नहीं आ रहा। मगर मैं चूँकि पाकिस्तान की बात करूँगा तो हम जब गैर मुल्क दीगर ममालिक में हम जाते हैं, बैरून ममालिक में, तो वहाँ पे हमें जाके एहसास होता है कि पाकिस्तान के अंदर खाई जाने वाली हर ग़ज़ा जो है वो दीगर ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे पैक चीज़ें मिलती हैं, ऑर्गेनिक बहुत कम मिलती हैं। अलबत्ता वहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बरकरार है। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको नेचुरलिटी मिलेगी, यानी कि नौइयत जो होगी वो कुदरती होगी। मगर पाकिस्तान के अंदर जब ये मार्केटों में जाता है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बराबर नहीं होती। अब जिस तरह हम मुसलमान हैं ना और हम वज़न के अंदर कमी करते हैं, हालांकि वज़न के अंदर कमी करने वालों के लिए बड़ी सख्त वईद बयान की गई है इस्लामी नुक्ता नज़र से, लेकिन हम लोग हैं ना, हम नहीं करते हैं। हम जो 1 किलो चीज़ होती है उसको हम 900 ग्राम में कर देते हैं और फिर कहते कि ये किलो है, ये लीटर है। खैर बहरहाल, तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मगर जो नेचुरल जो हकीकी जो टेस्ट है, जो मज़ा है, वो पाकिस्तान और दीगर नहीं है। आप देखें ना, मेरे चारों तरफ आपको सरसब्ज़ व शादाब और बिल्कुल खिला खिला सा माहौल मिलेगा। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस माहौल को बनाने के लिए दुबई की, सऊदीया की या दीगर जो हुकूमतें हैं उन्होंने यानी जो कह लें गैर कुदरती तौर पे आर्टिफिशियल जो है ना वो उन्होंने बना के तो वो सारी चीज़ें प्रमोट की हैं। मगर पाकिस्तान जो हकीकत भी है। और लेकिन अगर पाकिस्तान और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा जब हम खुद, हमारे अमाल खूबसूरत हो जाएंगे, जब हम लोग खुद जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हमारा किरदार, हमारे अफ़ाल और अक़वाल जो हैं वो एक जैसे होंगे तो हम पाकिस्तान के लिए, हम भी जिस तरह पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, इस तरह हम पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सरमाया बन सकते हैं। मगर
ये जो मैं इस बेल्ट की बात कर रहा हूँ, ख़ुसूसन ये न्यू मरी का बेल्ट है। और न्यू मरी के बेल्ट के ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह मरी को प्रमोट किया गया, या मरी के इलाकों को मतलब वो जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं हर चीज़ में, यानी हर बंदा जो पाकिस्तान के ख़ित्ते से जो भी आता है वो मरी की तरफ, मलका कुसार की तरफ जाता है, को मरी की तरफ। लेकिन यहाँ पे इसलिए कम आता है कि यहाँ पे रोडों का निज़ाम नहीं है। नेचुरलिटी, ब्यूटी तो उसी तरह है, लेकिन यह है कि जो हमारे शाहराह हैं, हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो रोड हैं, वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं, खड्डे पड़ चुके हैं, पुरानी हो चुकी हैं। अंग्रेज़ों के वक्तों की ये बनी हुई रोड्स और सड़कें जो हैं वो अब कहाँ तक काम करेंगी। मगर मेरा जो कहना है वो ये है कि इस इलाके के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ासकर ये कोटली सतियाँ बेल्ट है, इसको बहुत ज़्यादा यूँ समझे इग्नोर किया गया है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। यहाँ पे आप हैरान होंगे ना कि यहाँ पे ये वो हलका है कि इसके अंदर से, इस हलके से एक पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म भी बने। और मैंने एक दफ़ा उन पे सवाल भी किया है, शायद खकान अब्बासी साहब पे, कि जनाब आप ये बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। माशाल्लाह वैसे तो वो बड़े लीनियट मिजाज बंदे हैं, बड़े सॉफ्ट कार्नर रखते हैं हर बंदे के लिए, इतने सख्त मिजाज बंदे नहीं हैं। मगर ये है कि उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया मज़े का। और अगर वो ये काम करते, वो वज़ीर आज़म थे, अगर हम कंपेरिज़न करें, मुवाजना करें राजा परवेज़ अशरफ के साथ, तो उनका और उनका जो दौरे हुकूमत था, यानी वज़ारत उज़्मा का जो दौर था, वो एक ही जैसा था। मगर वो काम नहीं कर सके वैसे जैसे राजा परवेज़ अशरफ ने हर गली महलों को जो है वो यूँ समझें कि पक्की सड़कें, गलियाँ, सब कुछ बना दिया। और आप अगर गुजर खान के नियर अबाउट में जाएं, जो राजा परवेज़ अशरफ का हल्का है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वाकई गुजर खान जो है वो एक डेवलप्ड सिटी बन चुका है। तो जो न्यू मरी है इसको इग्नोर किया गया। न्यू मरी के ये तमाम स्टेशंस जो हैं, न्यू मरी आप ले लें, जो है पत्रियाटा है, वहाँ से अगर आप कोटली सतियाँ की तरफ आप मूव करें, तो ये जो बन क्रॉर और ये इससे मुल्का कोटली सतियाँ के नज़दीक तरीन मुज़ाफ़ात में जितना एरिया है, और ख़ासकर ये जो लेतरार रोड जा रही है और जो असम्बली डैम को लिंक करता है, ये बन क्रॉर रोड, ये तो इंतहाई खस्ता हो चुका है। अभी इस पर काम भी लगा हुआ है, लेकिन आप यूँ समझें कि वो काम किसी मकसद का नहीं है। उस पे जो ब्लैक टॉप डाली जा रही है वो ऐसी है कि वो 4, 6, 10, 20, 50 बारिशें होंगी तो उनका भी हशर नशर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने काम करना है तो इसको आप ऐसे तरीके से बनाएं कि इसके सीवरेज का निज़ाम पहले बनाएं और इसके पानी का बनाएं। चूँकि ये पहाड़ी इलाका है, आपको पता है बारिशें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है बारिशों की वजह से। मगर अगर इस इलाके के ऊपर तवज्जो दी जाए तो ये एक इतना बड़ा यूँ समझें कि इलाका है और इतनी बड़ी खूबसूरती है और इतनी बड़ी नेचुरलिटी है कि हकीकत है। तो बहरहाल इस इलाके के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हमारी हुकूमतें इसके ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे जो जगह, जिस तरह मरी के अंदर इलाके बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, होटल्स बन गए, मार्केटें बन गई, इस तरह बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हो गए, बिल्डिंग्स, और हर तरफ जो है वो बंदा रुख ही उधर करे। तो अगर कोई न्यू मरी की तरफ, चारियान की तरफ, पत्रियाटा की तरफ, बन क्रॉर की तरफ और कोटली सतियाँ की तरफ, और ये सारा जितना बेल्ट है इससे कश्मीर लिंक होता है, पीछे सारा इलाका होता है, तो हम एक रोड बना के तो आवाम को मुतमईन कर देते हैं। हमें इस जो रोड है, ये जो सड़क है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि इस इलाके के जो लोग हैं वो भी, उनको भी बुनियादी सहूलतें मिल जाएं और ख़ासकर पाकिस्तान भर और दुनिया भर से जो सियाह हैं वो इस तरफ मूव करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस इलाके के या दीगर जो भी देखने वाले लोग हैं वो इसको शेयर करें ताकि ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुँच सके कि यार ये जो इलाका है जिसको आपने पासमानदा करार दिया है, जिस इलाके का, जिस हल्के का एक वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मौजूद रहा है, और इस हल्के की नुमाइंदगी अब तहरीक इंसाफ के जो सदाकत अब्बासी जो गुज़श्ता दौर में कर रहे थे, उससे पहले शायद खकान अब्बासी कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने इलाके की डेवलपमेंट में वो किरदार अदा नहीं किया जो बतौर मन्ने या बतौर एक अच्छा शहरी होने के, या यूँ कह लें कि यार इलाके को हमने 4 चांद लगा, तो वो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे स्कूलों की आप हालत देखें, कॉलेज दूर तक कोई आपको नहीं मिलता, यूनिवर्सिटियों का तो नाम तक नहीं है, हमारा एरिया इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई कारोबार का कोई सिलसिला नहीं है। तो ये एक टोटल टूरिज़म के ऊपर चलता है। तो चाहिए कि टूरिज़म के ऊपर आपने काम करना है, और टूरिज़म को अगर आपने बढ़ावा देना है और बढ़ोतरी उसके लिए अगर काम करना है तो आपको सबसे पहले जो है वो सड़कों के ऊपर काम करना होगा। हमारे यहाँ असम्बली डैम तक अगर आप आएँ तो